अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8th क्लास का जो इंग्लिश का चैप्टर 1 है इसको हम कंप्लीट देखेंगे। और जो हमारा बोर्ड का पैक्टा का पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक हमें इंग्लिश ए यानी चैप्टर्स लेसन से क्या क्या चीज़ें करनी हैं उसके मुताबिक बेटा हम इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ बेटा स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं कर दूं कि बेटा जो भी चार सब्जेक्ट हैं हमारी तैयारी वाले, जो इसके बोर्ड या पैक्टा के पेपर होने हैं, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है और उर्दू है। तो उनकी तैयारी आप पैक्टा का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न या मॉडल पेपर दिया हुआ है उससे करें। हर सब्जेक्ट की वही चीज़ें करें जो मॉडल पेपर के मुताबिक दी हुई हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर हमने क्या इंग्लिश से क्या करना है, उर्दू से क्या करना है। बेटा मैंने इनकी एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वहाँ मैंने हर सब्जेक्ट का बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट का क्या क्या आपने करना है। तो यहाँ मैं बस आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो स्मार्ट सिलेबस वाली चीज़ें वो कट कर दें, वो नहीं आनी तो उनको बिल्कुल तैयार ना करें। दूसरा, मॉडल पेपर के मुताबिक चीज़ें करें ताकि आपकी तैयारी टू द पॉइंट हो। और हम इस चैनल पे जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, मॉडल पेपर के मुताबिक चीज़ें हैं, वही कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट की कर रहे हैं। तो बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक, बच्चों तक पहुँचाएँ कि यहाँ पे हम बोर्ड के जो पेपर पैटर्न है, उसके मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, जो इंग्लिश का हमारा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो एमसीक्यूज का है, क्योंकि जो बाकी 60 नंबर हैं उसमें ज़्यादातर सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और वो आसान हैं क्योंकि वो याद करने वाली हैं। वो मैंने पेपर पैटर्न में बताई हैं कि लेटर है, क्या क्या चीज़ें वो कैसे करनी है। एमसीक्यूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें याद नहीं करना, समझना है। तो और फिर कहाँ से समझना है, तो भाई जो आपकी एक्सरसाइज है ना, हर चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज है वहां से आपको मश्क जो है वहां से क्वेश्चन करने हैं। और वहां से आएंगे कैसे ये भी समझना बहुत जरूरी है। मसलन अब ये एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि सिलेबल डिवीजन ऑफ फोटोग्राफर की बताएं। फोटोग्राफर आप पढ़ते हैं, फोटोग्राफर होता है। तो अब ये देखें, आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसमें ये देखें वर्ड और सिलेबल डिवीजन ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब देखें ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरह एक और चीज मैं देख रहा था कि ये सारी हमारी एक्सरसाइज से चीजें आ रही हैं। अब एमसीक्यूज, अब इसमें अगर आप चेक करें, ये मैं एक और आपको इसमें दिखाता हूँ। हैप्पी, ये हाँ ये पड़ा हुआ है। अब सफिक्स और प्रीफिक्स के क्वेश्चन आ रहे थे। अब ये देखें, ये अगर आप मसलन ये सारे एक्सरसाइज के हैं। ये देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग सफिक्स, तो ये हैप्पीनेस। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमसीक्यूज के लिए हमें तमाम के तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे। इसके तर्जुमा वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह नहीं आएगी, वो नहीं करेंगे। तो हर चैप्टर की जो चीजें आएंगी वो हम करेंगे, ठीक है। फिर मैंने एक आसानी के लिए आपके लिए एक और चीज की है बेटा, वो ये है कि मैंने ना एक तो एक्सरसाइज अब ये सॉल्व कर दिया आपके लिए कि ये इस एक्सरसाइज का सलूशन है। फिर साथ साथ आपके लिए एक और हेल्प मैंने की है कि एमसीक्यूज भी बना दिए हैं, ठीक है। कि जो बोर्ड पेपर स्टाइल एमसीक्यूज हैं कि बोर्ड के पेपर में इनके एमसीक्यूज कैसे बन के आएंगे वो भी करती हैं, ठीक। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपकी इसी तरह सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। हम शुरू करते हैं जी। एक एक चीज पहले समझते हैं बेटा, वीडियो को कोई स्किप करने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए साथ वीडियोस बनाता हूं ताकि आपकी बोर्ड के पेपर के मुताबिक तैयारी हो, ठीक है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है ना इसको हमें मतलब देख, इसमें से मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक नहीं आएंगी, बल्कि ये जो बाकी चीजें हैं ये मैंने इधर सेट कर दी हैं सारी एक एक करके। तो यहाँ पे हम फिर करते हैं और फिर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। आप यही चीजें तैयार करें, इंशाल्लाह 100% आपकी यही चीजें आएंगी। पहला बेटा क्वेश्चन है, प्री फिक्स किसको बोलते हैं। अच्छा, जो प्री फिक्स होता है जो आपके ना लफ्ज के शुरू में चीज नहीं होती इंग्लिश के, उसको प्री फिक्स बोलते हैं। प्री फिक्स द ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू बिगनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे हम करते हैं एग्री, एक लफ्ज होता है ना, तो डिस एग्री लगा दिया तो इसका मतलब होता है नॉट एग्री। या फिर हम करेक्ट, तो इनकरेक्ट, ये इन क्या है, प्रीफिक्स है। या इसी तरह पॉसिबल, मुमकिन, और इम्पॉसिबल लगा दिया तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। डू, कोई काम करना, रीडू, अब री लगा दिया, ये री क्या है, प्रीफिक्स है। अंडरस्टैंड,
किसी चीज को समझना। मिसअंडरस्टैंड, तो ये मिस क्या है, प्रीफिक्स है। मतलब हम किसी भी वर्ड के शुरू में जो चीजें लगाते हैं ना, जिससे उस मतलब का उलट मतलब बन जाए या कोई और मतलब बन जाए, तो ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया। और अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हमारे सामने लफ्ज आए कि मिसअंडरस्टैंड, तो ये मिस क्या है, प्रीफिक्स है। अनइंटरेस्टिंग, अन क्या है, प्रीफिक्स है। अंडर वाटर, ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो क्वेश्चन है कि सर कहीं और से भी आएंगे, भैया आपकी एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, तो ये आपने लफ्ज अच्छी तरह देख लेने हैं। बाकी मैंने इनको ना एमसीक्यूज के तौर पे किया है, उन वहां हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यूज की आपने जरूर सुननी है, क्योंकि असल तो ये तो हम वैसे समझ रहे हैं, असल तो हमारी एमसीक्यूज की तैयारी है ना 40 नंबर की। अच्छा, प्रीफिक्स है जो लफ्ज के शुरू में आता है। अब आ जाए सुफिक्स क्या होता है। अगेन ये इस तरह सुफिक्स नहीं आएगा, आपके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो आगे एक्चुअली तो हमें एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, वो आगे इसी वीडियो में मैंने ये फिर एमसीक्यूज बनाए हैं, वो हम करते हैं। अब जो सुफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स होता है जो लफ्ज के शुरू में आए। फिक्स होता है जो लफ्ज के आखिर में हम लगा देते हैं। मसलन आपने ब्यूटीफुल, टूथफुल, टूथलेस, तो ये जो फुल है, लेस है, डॉम है। अब वर्क काम करना होता है, वर्कर काम करने वाला होता है। ठीक है, पे करना और पेमेंट। ठीक है, हैप्पी खुश होना, हैप्पीनेस। अब ये नेस क्या है, सुफिक्स है। तो हमें फिर ये लफ्ज एमसीक्यूज खर होंगे, हमें थोड़ा आइडिया भी होगा, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना, प्रीफिक्स पहले। ठीक है, जो पहले आ जाए, सुफिक्स बाद में लफ्ज क्या है। ठीक है, यानी ये देखो हैप्पी, ये नेस अब बाद में आया है। पेमेंट, वर्कर, ई आर, ये सारे क्या हैं, सुफिक्स हैं। क्या हैं ये, सुफिक्स हैं। हेल्पलेस, अब लेस क्या है, सुफिक्स है। जो बाद में लफ्ज के आ रहे हैं ऐसे लफ्ज, ये सफिक्स हैं। जो पहले आए वो प्रीफिक्स है। अब क्वेश्चन में हमारे पास, वैसे एमसीक्यूज में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां हमने बस यूं करना है कि जी पहचानना है कि ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। ठीक है, वहां पता भी चल जाएगा, इन्हीं लफ्जों में से होगा। इसके बाद बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे कि डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड इनटू सिलेबल। सिलेबल आपको हम पहले भी मिड टर्म के एग्जाम में भी ये बात करते रहते कि एक लफ्ज जब हम बोलते हैं, तो अब जैसे हेलीकॉप्टर बोलेंगे, तो इसके 4 लफ्ज हैं, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। ठीक है, फिर पपीज, 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 मार्केट, मार्केट। ठीक है, फोटोग्राफर। ये अगेन कह दूं बेटा, हम ये चीजें कहाँ से कर रहे हैं, ये हम अपने जो ये जैसे ये एक एक्सरसाइज है, आप ये ना कहें कि सर आप ये हमने क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज है हमारी। तो मैंने एक्सरसाइज में से वही चीजें निकाली हुई हैं जो हमारे बोर्ड के पेपर में आनी है। ठीक है, फोटोग्राफर। अब एमसीक्यूज मैंने आपको दिखाया था, अभी भी आगे करेंगे कि भाई करेक्ट इसकी डिवीजन क्या है, तो फोटोग्राफर। ठीक है, पेशेंस, पेशेंस, एक्सेलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो इसके 3 है। ये सिलेबल डिवीजन होती है कि एक वर्ड जब हम बोलते वक्त कितने लफ्जों में तकसीम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये आपका ये वाला है, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। ये वाला, ये कि जी वर्ड दिए हुए हैं, उनके पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग लिखें। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये क्या है वर्ड के लिहाज से, और उनका मीनिंग क्या है, ये भी एमसीक्यूज में आएंगे। रेफ्यूजी, रेफ्यूजी होता है बेटा, ये नाउन होता है और इसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। तो ये आपने एमसीक्यूज आना है कि रेफ्यूजी का मीनिंग है ये, या रेफ्यूजी पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से है नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव, तो नाउन होता है। डिक्लेयरिंग, अब डिक्लेयर करना, आईएनजी ज्यादातर जहां होता है ना, ये वर्ब ही होते हैं। किसी काम, कोई काम हो रहा होता है ना, तो आईएनजी, ये वर्ब, सारे आईएनजी वर्ब नहीं होते लेकिन ज्यादातर। ठीक है, तो आपने ये याद रखने हैं। बहरहाल डिक्लेयरिंग क्या है भाई, वर्ब है। और डिक्लेयर का मतलब होता है मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट, एक डिक्लेयर करना, ऐलान करना, एक स्टेटमेंट देना। प्रीचिंग, प्रीचिंग का गिविंग रिलीजियस स्पीच, जो खुतबा दे रहे होते हैं उसको प्रीचिंग बोलते हैं, और ये वर्ब है। ग्रेशियस, अच्छा ग्रेशियस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने ऊपर बता दिया। रेफ्यूजी नाउन क्यों है भाई, कोई भी एक लफ्ज जो होता है ना वो नाउन होता है। ठीक है, और डिक्लेयरिंग और प्रीचिंग, कोई काम जो होता है वो हमारे वर्ब होते हैं। अब डिक्लेयर, मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं खुतबा दे रहा हूँ, तो कोई काम कर रहा हूँ।
ग्रेशियस किसी भी चीज़ की जो ख़ुसूसियत होती है, एक चीज़ खूबसूरत है, बदसूरत है, लंबी है, छोटी है, बड़ा है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं, काइंड एंड पोलाइट। ग्रेशियस मैन, वो बड़ा काइंड और पोलाइट मैन है, तो ये ख़ुसूसियत है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ION जिसके आगे है ना डिटोरिएशन, अब ये नाउन ही होता है। कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा नाउन है और मीनेस ये नाउन है। अब डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है? बिकमिंग वर्स, यानी कोई चीज़ बहुत बुरी हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सीरियस डिसएग्रीमेंट, ये झगड़े को बोलते हैं। मीनेस अ थ्रेट, और एक खतरे को, डेंजर को बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारी एक्सरसाइज थी। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, ये चैप्टर है, जो हमारे एक्चुअल बोर्ड के पेपर में चीजें आनी है, वो हम करते हैं। ठीक है, अब आनी ये उस मैंने उन्हीं से बनाए हैं। आपके पेपर में चैप्टर वाइज अगर सारे चैप्टर के कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह जो है ना, ये चीजें आपकी हो जानी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बेटा ये करते हैं चीजें। चूज द करेक्ट सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड ओकायन। अब देखिए ओकायन, ये जो हमारा पहला है ना, ये इसका करेक्ट डिवीजन है। ओ का यन, ये याद रखना है। मतलब ओ सी है, ओकायन। ठीक है, इसके बाद सिलेबल डिवीजन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसको कैसे पढ़ना है? मिस अंडरस्टैंडिंग। तो मिस अंडरस्टैंडिंग, तो ये मिस अंडरस्टैंडिंग, ये इस तरह आपके पेपर में आएंगे। मिस अंडरस्टैंडिंग, ये ऊपर जो हम करके आए हैं उसी में से है। उसके बाद है बेटा टॉलरेंस, टॉलरेंस, ये ना आपने इस तरह याद रखना है क्योंकि वरना भूल जाना है। टॉल ई, यानी टॉल, अब लफ्ज बोला टॉलरेंस, 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 ERANCE, टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, तो ये खुद से नहीं सोचना कि सब बोलते हुए तो ये लग रहा है, तो मतलब एक्चुअली करेक्ट इसका ऑप्शन यही है। आपने खुद से नहीं सोचना, मे बी आपकी आप प्रोनाउंस सही नहीं कर रहे हो, तो करेक्ट इसका यही है। ठीक है जी। इसके बाद है जी इग्नोरेंस, 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 तो ये इसका सही हो जाएगा, इग्नोरेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी फॉरबिडन, फॉरबिडन। अब देखिए फॉरबिडन, ये पहले वाला इसका ठीक हो जाएगा, फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन, ये आपने ये याद रखने हैं, MCQs यही आने हैं। अच्छा, इसका जरा मुश्किल है ये। अब डी टी रिओरेशन, डी DED हो गया, टी TE री DT री ओरेशन, ओरेशन, DT अब देखें DT ये नहीं है, ये है DT रिओरेशन, ये वाला इसका करेक्ट है। ठीक है, ये इसका करेक्ट वर्ड है, DT रिओरेशन, DT रिओरेशन, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब इनमें से चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। अब इनमें प्रीफिक्स प्रीफिक्स किस में है? डेफिनेशन, प्रीफिक्स की डेफिनेशन क्या है? लेट एडेड द इन द बिगनिंग, ये वाली है। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जो हमारे बिगनिंग में, शुरू में चीज आती है, उसको पहले आती है। पी से याद रखना है, प्रीफिक्स पहले आती है चीज। इसके बाद है फोटोग्राफर, ये हमने पहले भी मैं बात करता, फोटोग्राफर, हम तो फोटोग्राफर बोलते हैं ना। अब देखा, हमारे मुताबिक तो ये होना चाहिए था फोटोग्राफर, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका फोटोग्राफर। कोई भी इंग्लिश में आप सुने ना, तो वो इसी तरह बोलेगा, फोटोग्राफर, 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 तो ये वाला इसका फोटोग्राफर, 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 ये इस तरह बनेगा इसका। ठीक है, इसके बाद है जी प्रीफिक्स। इसमें पहले क्या चीज आई? अब वर्कर ER आ गया, एमेंट आ गया, ये भी क्या है? ये हमारा क्या है? सफिक्स है। हैप्पीनेस आ गया, लेकिन डिसएग्रीमेंट, तो इस तरह ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये प्रीफिक्स है, डिसएग्रीमेंट। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स री। अब री का मतलब वो रीडू, अगेन, हम कहते हैं रीवर्क करें, रीडू करें, रीप्ले करें, तो अगेन करें, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद है फिर सफिक्स की डेफिनेशन क्या है भाई? जो प्रीफिक्स है पहले आए, और सफिक्स है जो
लेटर वर्ड के एंड पे आए तो ये सफिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद है जी आइडेंटिफाई वर्ड कंटेनिंग सफिक्स। अब इनमें सफिक्स सफिक्स याद रहे जो एंड पे आता है, ये आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है कि आप सफिक्स बताएं क्या होता है। ये इस तरह, ये देखें, आइडेंटिफाई वर्ड कंटेनिंग सफिक्स, तो ये हैप्पीनेस। खैर, हम हैप्पीनेस क्यों है, असल बात ये है, इन ये प्रीफिक्स है, इनकरेक्ट, री, दिस, ये सारे प्रीफिक्स हैं, लेकिन हैप्पीनेस एंड पे आ रहा है ना, तो एंड पे क्या होता है, ये इस तरह का वर्ड, ये सफिक्स होता है, ठीक है जी। इसके बाद है जी वही एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है, ये हमने पहले भी किया है, एक्सीलेंट, ये इस तरह। अच्छा, वो अब देखिए ये इस तरह एमसीक्यूज आएंगे, वही जो हमने बॉक्स बनाया था कि जो रेफ्यूजी है वो क्या है, वो नाउन है। रेफ्यूजी क्या है, नाउन है। इसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर, यानी खतरे से किसी की हिफाजत करना। आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर्म यूजिंग द सफिक्स फुल। अब फुल कहाँ पे लगा है, नजर ही आ रहा है, ब्यूटीफुल, ठीक है। सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड हेलीकॉप्टर। अब देखें, हेलीकॉप्टर, अब हेल ये भी नहीं है, ये है हेलीकॉप्टर, ये इसकी करेक्ट है, आपने यही याद करनी है, ठीक है। हेलीकॉप्टर। आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स इन द वर्ड इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल है तो इम इसका प्रीफिक्स है, पहले इम आ रहा है तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, मीनिंग ऑफ वर्ड ग्रेशियस। ग्रेशियस काइंड एंड पोलाइट हमने ऊपर देखा है, तो ग्रेशियस का मतलब क्या है, काइंड एंड पोलाइट। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कंटेन द प्रीफिक्स अन। अन का मतलब क्या होता है, इसमें अब अंडर वाटर है, अनइंटरेस्टिंग है। अब देखिए अंडर वाटर ये पूरा लफ्ज है, अंडर वाटर प्रीफिक्स नहीं है। देखिए ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, हमें हेल्प करेगा प्रीफिक्स समझने में। हर जो पीछे लिखा हुआ ना अन, वो प्रीफिक्स नहीं होता, बल्कि अन इंटरेस्टिंग एक लफ्ज है, हम लगा दिए अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। अटेंड, अनअटेंड, ठीक है। तो ये अन जो है ना, ये उसका मतलब चेंज कर रहा है, ये प्रीफिक्स है, ठीक। उसके बाद है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। प्रीचिंग। अब प्रीचिंग में क्या मतलब है, खुतबा देना, प्रीच करना, तो ये कोई काम हो रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। प्रीचिंग क्या है, वर्ब है। इसके बाद है जी कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट, कोई झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट होना। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है कोई हमसे इत्तेफाक ना होना, झगड़ा। आइडेंटिफाई द फिक्स इन द वर्ड। अब इसमें हैप्पीनेस जो है ये इसका सफिक्स है। उसके बाद जी चूज द वर्ड फॉर्म यूजिंग मिस। अब मिस से कौन सा बन रहा है, तो ये देखिए मिस अंडरस्टैंड, ठीक है, यही प्रीफिक्स है ना, मिस यही लगा हुआ। फिर है जी सिलेबल डिवीजन ऑफ द पेशेंस। अब पेशेंस, पेशेंस, ये वाला, ठीक है जी, पेशेंस। इसके बाद है जी आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग द सफिक्स ई आर। वर्कर, ये हमें पहले भी पता, ई आर लगा हुआ है एंड पे, वैसे भी पता चला, लेकिन यहाँ बाकी इस तरह के दिए हुए हैं। बाज टाइम इस तरह भी हो सकता है कि वो ई आर लगा हो लेकिन वो सफिक्स ना हो, आप प्रीफिक्स ना हो, आपको क्या सफिक्स ना हो, सॉरी, कैसे पता चलेगा। मिसाल, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ड्राइवर। अब ड्राइवर के आगे ई आर तो लगा हुआ है लेकिन वो सफिक्स नहीं होगा। सफिक्स उसको बोलते हैं जो किसी वर्ब के आगे आए, मसलन वर्कर, पेयर, ठीक है, रनर। अब रन भागना है, ई आर लगा दिया तो ये सफिक्स बन गया है। हर ई आर वाला जो है वो सफिक्स नहीं होगा। तो बाज टाइम इस तरह हो जाए तो ये आपने जहन में रखना है कि ई आर जो सफिक्स होगा कौन सा होगा, जिस जो किसी काम के आगे ई आर लगा हो। जैसे वर्क है तो वर्कर। इसके बाद है जी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड मीनेस। मीनेस का मतलब बेटा क्या होता है, मीनेस का मतलब होता है थ्रेट और डेंजर, ठीक है, कोई भी थ्रेट होना या डेंजर होना, खतरा। मीनेस का मतलब क्या है, खतरा। आइडेंटिफाई द सफिक्स यूज इन द वर्ड पेमेंट। अब मेंट, इसमें सफिक्स यूज हुआ है, पेमेंट, पे करना, मेंट। अच्छा, चूज द मार्केट। अब मार्केट पहले भी हमने किया है, मार्केट, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर्म यूजिंग द अंडर। हाँ,
अब देखिए अंडर, ये अब अंडर वाटर। अब देखिए वाटर एक अलग से लफ्ज है, अंडर जो है, अंडर ने मिलकर क्या बना दिए इसको, इस फिक्स प्रीफिक्स बना दिए, ठीक है, तो अंडर वाटर। इसके बाद ये आखिरी बेटा हमारा एमसीक्यूज है इस चैप्टर का। प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेनली हेल्प टू चेंज और एक्सटेंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये क्या करते हैं, किसी लफ्ज को चेंज, मीनिंग चेंज कर देते हैं, या उसका लफ्ज को बढ़ा देते हैं उसका मीनिंग, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे तमाम के तमाम एमसीक्यूज थे। अब अगर आपने ये वीडियो सारी देख ली है ना, तो इसका मतलब है आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में दूसरे चैप्टर मौजूद हैं, वो हम इसी तरह करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिर उनके एमसीक्यूज के तौर पे करेंगे, ताकि हमारा बहुत अच्छी तैयारी हो। बेटा कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की आपने मिस नहीं करनी। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।